गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज जियाउल फ्रॉम एमबीएम ट्रेनिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गया होगा एंड आपने अच्छे से ये मिनी वेकेशन एंजॉय किया होगा। गाइस, कल से फिर से मार्केट ओपन होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट डे है कल, बिकॉज गाइस इस साल का ये लास्ट वीक रहेगा। 4 ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे और साथ ही साथ गाइस थर्सडे को जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल डे हाई के आसपास हुई है गाइस, और पिछला जो हाई था उसके भी आसपास ही हुई है। तो एक हायर प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट कल के दिन गैप अप खुल सकता है, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। एज पर जो प्रीवियस सिनेरियोज हमने देखे हैं, जब भी मार्केट हाईस के आसपास बंद होता है अगले दिन गैप अप ही खुलता है गाइस। तो कल हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड खुल सकता है। ऐसे कौन से लेवल्स होंगे जहां तक मार्केट जा सकता है, जहां से मार्केट रिवर्सल्स ले सकता है, कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट्स कौन से होंगे, पूरे वीक के लिए क्रूशियल सपोर्ट्स कौन से होंगे, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स को भी जानने की कोशिश करेंगे मैनुअल एनालिसिस के साथ साथ। और जो भी कल की डेट में क्रूशियल लेवल्स हैं गाइस वो भी बताऊंगा मैं आपको, नोट करते जाइएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो फटाफट ज्वाइन करें, क्योंकि गाइस लाइव मार्केट में जो भी रिवर्सल्स होते हैं मैं वहीं पे अपडेट करता हूँ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री गाइस। तो आप देख सकते हैं किस एक्यूरेसी के साथ हम लाइव रिवर्सल्स डेली बेसिस पे देते आ रहे हैं, सालों से देते आ रहे हैं। और उनकी एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हैं जाके, टेलीग्राम चैनल पे पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है, वहाँ जाके चेक करिए गाइस, समझिए मैनुअल एनालिसिस किस तरीके से चलती है, क्या वाकई में पैसा बनाया जा सकता है इस चीज़ से। सारी चीज़ों को देखिए गाइज, चैनल ज्वाइन करिए, उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए और लाइव मार्केट में भी देखिए गाइज, ठीक है। पिछला रिकॉर्ड तो आप देखिए लेकिन लाइव मार्केट में ज़रूर देखिए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम गाइज, आपको ले चलता हूँ चार्ट्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है निफ्टी फ्यूचर्स का डेली चार्ट। ऑलरेडी मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। अब कुछ क्रूशियल लेवल्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उन चीज़ों को समझिएगा गाइस, और ये समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी हाई या लो बनता है हवा में नहीं बनता गाइस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, 600 पॉइंट गिर गया, वहीं पर आके रुक गया। तो ऐसा गाइस ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का लॉजिक होता है, हर चीज़ का एक सॉलिड रीज़न होता है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। तो गाइस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल ये वाली ट्रेंड लाइन की, ठीक है। अब अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इसको मैंने 2018 जुलाई के आसपास से इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन किया है। 19 पे एक बार इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर एक बार ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला 20 के आसपास। और गाइज एग्जैक्टली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि अभी जो लो बना था जिस दिन मार्केट गिरा था, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है गाइज। तो ये कोई मैजिक नहीं है गाइज, ये प्योर डिमांड सप्लाई का गेम है, ठीक है। अगर इसको आपने समझ लिया गाइज तो आप डेली पैसा बना सकते हैं। आप समझ जाए अगर कि किस लेवल से सप्लाई आ रही है, किस लेवल से डिमांड आ रही है, तो ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ट्रेड करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ प्रॉफिट्स आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। और आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अपर साइड पे अगर आप ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे गाइस, ये मैंने 2018 से ऑलमोस्ट जो है ना ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है। अपर वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, इसने एक बार 19 में कहीं आके रिस्पेक्ट लिया था। अब फाइनली गाइज ये अगर ऊपर आता है तो इस ट्रेंड लाइन पे आके कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट ले सकता है, ठीक है। इन दोनों ट्रेंड लाइन्स का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये वाली भी बनी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर भी मार्केट अच्छा खासा सस्टेन करा। नीचे यहाँ पे कोरोना टाइम पे यहीं पे फॉल आया था, मार्केट ऊपर जा रहा है एग्जैक्टली गाइस उसी ट्रेंड लाइन के आसपास पहुँच चुका है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश अगर हम करें तो ये पता लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बची हुई है। थोड़ा बहुत अपसाइड और जा सकता है मार्केट, लेकिन फाइनली मार्केट में फॉल आने की तैयारी है, ठीक है। फिलहाल अभी मार्केट बुलिश है, इस महीने कह रहा हूँ, अभी मार्केट बेरिश हो चुका है, लेकिन वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दर्शा रही हैं कि मार्केट में बहुत लंबी तेज़ी अभी फ़िलहाल नहीं बची हुई है। हाँ, 200-400-500 पॉइंट की तेज़ी है, ठीक है, बट ओवरऑल मार्केट में गिरावट आनी संभावित बात है और वो गिरावट आएगी, ठीक है।
फिलहाल अभी मैं आप लोग को कल के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए बता देता हूँ कि ओवरऑल क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेगा। अगर आप इस ब्लू वाली ट्रेंड लाइन पे नज़र रखें तो आप देख सकते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे काफ़ी शानदार रिस्पेक्ट लेके यहाँ से रेजिस्ट कर रहा था। फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गया गाइस, और ये सिंगल कैंडल जो बनी थी मंडे के दिन, ठीक है, पिछले मंडे को, इसने ब्रेक डाउन दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ब्रेकडाउन आया था और ये मैंने जो आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी लंबी वाली, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आके वहीं पे उसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को वापस से ऊपर की तरफ ब्रीच करने में मार्केट ने सिर्फ 2 दिन का समय लगाया, ठीक है। पहले दिन ये वाला कैंडल बना, ठीक है, पहले दिन जो कैंडल बना वो ये बना ग्रीन वाला, ठीक है ना। अगले दिन अगर आप देखेंगे इस वापस से उसी ब्लू ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग वापस से दे दी। मतलब सिर्फ एक दिन मार्केट में जो फॉल आया था वो क्लोजिंग हुई और अगले दिन मार्केट में रिकवरी हुई। थर्ड डे मार्केट वापस से उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ना जाके क्लोज हो गया। इसका मतलब मार्केट में बियर्स का जो मोमेंटम था वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से मार्केट बुल्स ने ऊपर ले आके पुश करा और मार्केट उसी जो डिमांड लेवल था, डिमांड लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे गाइस तो लास्ट डे की जो क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल डबल टॉप बना चुका है मार्केट। काफ़ी शानदार रिकवरी हुई गाइस। जो एक दिन में जो बड़ा फॉल आया था उसको 3 दिन में मार्केट ने पूरा का पूरा रिकवर कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप लगा कई लोगों को कि मार्केट में आखिरकार हो क्या रहा है, 600 पॉइंट गिरा, 700 पॉइंट गिरा, 2-3 दिन में कवर भी कर लिया। तो गाइस ये कोई ट्रैप नहीं है, ये सिर्फ प्राइस एक्शन है, ठीक है। चीज़ गिरी, अगर वो वहाँ पर सस्टेन करना होता तो अगले दिन मार्केट उसको फॉलोअप देता, कोई फॉलोअप नहीं है गाइस। मार्केट अगले दिन ही बुलिश हो गया, मतलब हमें मोमेंटम समझ में आ गया, हमें इंडिकेशन मिल गया। अगर मान लेते हैं कोई सेल करके बैठा भी था तो ट्यूसडे के दिन इंडिकेशन मिल गया था कि भाई साहब पोजीशन आप अपनी काट लो, मार्केट से बाहर निकल जाओ। बेयर्स को इंडिकेशन दे दिया था मार्केट ने कि पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी लोग एग्जिट नहीं हुए, सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन फिर देखा तो अगले दिन फिर से एक बुलिश कैंडल, उसमें भी लोग नहीं हुए। थर्ड डे फिर एक गैप अप ओपनिंग के साथ बुलिश कैंडल। तो गाइज अगर आप लोग इंडिकेशन के बाद भी एग्जिट नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में लैक ऑफ नॉलेज है। इसीलिए कहा जाता है कि चीज़ों को सीखिए, समझिए, उसके बाद मार्केट में उतरिए, अदरवाइज लॉस लॉस लॉस, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है। अब गाइज एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो ब्लैक कलर के आप यहाँ पे एक लाइन देख रहे होंगे, ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा आपको मिनिमाइज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइज। अगर मैं जून से बात करता हूँ, इस लेवल, इस जगह से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देखेंगे गाइज तो इसके नीचे मार्केट बहुत कम समय के लिए टिक पाता है, ठीक है। और आप देखेंगे अच्छा खासा समय मार्केट ने ऊपर, पता है यहाँ पे एक डाउन साइड आया था, फिर से वापस ऊपर चला गया, हल्का सा एक डाउन साइड आया, फिर मार्केट कंटिन्यू इसके ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे गाइज जो एक बड़ी गिरावट आई थी, मार्केट इसके नीचे गया, माइन्यूटली क्लोज भी करा, लेकिन गाइस कोई फॉलोअप नहीं मिला। जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट में जब भी चीज़ों को कंटिन्यू करना होता है अगले दिन फॉलोअप कंपलसरी है, ठीक है। अगर फॉलोअप नहीं आता मतलब कहीं ना कहीं दैट इज़ अ फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, ठीक है। तो मार्केट ने कोई फॉलोअप नहीं दिया, तो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को भी बहुत शानदार रिस्पेक्ट कंटिन्यू मार्केट देता हुआ चल रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी गाइस, ठीक है। अब ऊपर में कुछ लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है 13,777, मतलब इसको 13,780 का लेवल मानते हैं गाइस। यहाँ पे एक क्रूशियल रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो 4 टाइम्स रिस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं एक बार रिस्पेक्ट हो, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स ये लेवल रिस्पेक्ट हुआ है। मतलब कि ये एक सप्लाई जोन बन चुका है गाइस, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर कल की डेट में खुलता है तो ऊपर के टारगेट्स नोट कर लीजिएगा। इस टारगेट से बता रहा हूँ आपको, 13,950 पहला टारगेट होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद आप बात करें अगर अगले टारगेट की, तो अगला टारगेट मेरा कहीं ना कहीं बन रहा है 14,050, और उसके बाद मेरा उसके ऊपर टारगेट बन रहा है 14,150, और फाइनली गाइज जो सबसे टॉप पे ट्रेंड लाइन आ रही है उसका मेरा टारगेट बन रहा है 14,200।
तो 14,200 मतलब 400 पॉइंट की तेजी ऊपर हमें निफ्टी दिखा सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको लेवल बताया गाइस 13,780 एक सप्लाई जोन बना हुआ है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, ठीक है। अब अगर कल इसके ऊपर खुलता है मतलब कहीं ना कहीं अब बायर्स जो है ना इस प्राइस पे भी खरीदने के लिए तैयार हैं, और अब मार्केट को ऊपर का मोमेंटम मिलने की तैयारी हो चुकी है। तो 13,950, 14,050, 14,150 और 14,200 यहाँ तक के टारगेट्स आपको देखने को फॉर श्योर मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई ऊपर की बात। नीचे की अगर बात करें गाइस तो 13,650, ठीक है। इसके नीचे अगर डेली बेसिस पे कोई क्लोज आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो गाइस 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो 13,440 450 तक खड़ा हुआ है। यहाँ तक एक हमें फॉल देखने को मिलेगा, और फाइनली अगर 13,450 के नीचे भी मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, क्लोज दे देता है, तो जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी जो कि 13,125 130 के आसपास बन रही है, वहां तक का फॉल हमें देखने को वापस से निफ्टी में मिल सकता है, ठीक है। ओवरऑल 13,650 हमारे लिए कल का क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, बाकी मैं आपको लाइव मार्केट अपडेट देता रहूँगा ग्रुप में, मेरे साथ बन जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन करिए। तो गाइज उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फाइनली क्या करना है, लेकिन अभी हम एक मोटे तौर पे बात करें अगले 4 ट्रेडिंग सेशंस की, तो दिसंबर में लास्ट वीक बचा हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे तो हमारा वो रहेगा, छुट्टी रहेगी, ठीक है ना गाइज। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है ना गाइज अभी फिलहाल एक क्रूशियल लेवल्स पे खड़ा हुआ है। कल अगर नीचे खुलता है 13,650 के नीचे ही सेलिंग प्रेशर आएगा इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा गाइस। मार्केट नीचे खुला आप बिंदास बेचना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। सेलिंग कर भी रहे हैं तो हाई का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। इन केस मार्केट अगर गैप अप खुलता है गाइस, मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। अगर प्राइस एक्शन बनाने के बाद वापस से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, बिंदास बाय करिए। 13,950, 14,050, 14,150, 14,200 यहाँ तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 13,650 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो कहीं ना कहीं 20 पीरियड मूविंग एवरेज तक एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट खड़ा हुआ है 13,450 पे। उसके नीचे गाइज अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा फिर हमें अगली गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अभी ओवरऑल मोमेंटम इंटैक्ट है, बुलिश है। एक जो ये फॉल आया था, जो भी इसमें कॉज रहा हो गाइज, एफआईज ने बुकिंग करी है, वट एवर इट इज, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग, आई बिलीव ओनली इन प्राइस एक्शन, ठीक है। तो प्राइस एक्शन अभी बता रहा है मार्केट बुलिश है, ये एक पुल बैक आया था, वापस से करेक्शन हो गया। तो गाइज ध्यान रखिएगा, अगर कल गैप अप खुलता है प्राइस एक्शन का वेट करिए। जैसे ही प्राइस एक्शन बनता है गाइज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिंदास बाय करिए। 13,950, 14,050, 14,150 और 14,200 यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। आई होप गाइज आपको निफ्टी क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। बैंक निफ्टी के बारे में भी कहानी कुछ ना कुछ सेम ही चल रही है, ठीक है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे गाइस, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, काफ़ी शानदार रिस्पेक्ट मिल रहा था गाइस काफ़ी महीनों से, ठीक है। यहाँ पे फाइनली एक ब्रेकआउट आया, एक हल्का सा पुल बैक आया, मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कितनी अच्छी तरीके से मिला है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये आप देखने की कोशिश करिए। तो गाइज यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए मल्टीपल टाइम गाइज यहाँ पे डिमांड आ रही है प्राइस की, ठीक है। वापस से देखिए यहाँ पे फिर से गाइज यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी बैंक निफ्टी ने, लेकिन अगले दिन गाइज एक माइन्यूट फॉलोअप आया और यहाँ पे वापस से कैंडल ने क्लोजिंग उस के लो के ऊपर ही दे दी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अगर इसको फॉलोअप मिल जाता गाइस तो यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप देखेंगे एक तगड़ा कंसोलिडेशन था यहाँ पे, कंटिन्यू डोजी पैटर्न यहाँ पे बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक गिरावट आई है, अगर ये सस्टेन कर जाता गाइस तो डेफिनेटली फॉर श्योर एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलती। वैसे मैंने 29,200 का जो टारगेट दिया था उसके आसपास से मार्केट घूम चुका है, 29,000 का लो मार दिया, ठीक है। तो वो तो मेरा टारगेट कर कंप्लीट हो गया, मैंने शॉर्ट टर्म में दिया हुआ था 17 दिसंबर के, मैंने वीडियो में बताया था, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट तो मेरा हो गया, लेकिन अगर इसके नीचे कोई फॉलोअप आ जाता है गाइस, ठीक है ना, तो बहुत धमाकेदार इसमें गिरावट देखने को मिलती। लेकिन अफसोस की बात यह है गाइस कि मार्केट ने अगले दिन ही कैंडल पैटर्न बनाया
जो कि है काइंड ऑफ अ बुलिश पिन बार या हैमर कह सकते हैं आप, या वट एवर यू वॉन्ट टू से इट। बट यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया कि भाई साहब सेलर्स पोजीशंस को खाली कर लें, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगले दिन आप देख सकते हैं कंटिन्यू बाइंग आई, कंटिन्यू बाइंग आई, ठीक है। तो गाइज इंडिकेशन तो मार्केट देता है, अब अगर हम उसको समझ पाएँ तो हम हीरो, अदरवाइज हम जीरो, ठीक है। खैर लेवल्स की बात करते हैं कल के लिए और पूरे वीक के लिए। इमीडिएट में अगर आप देखेंगे तो 29,700 का एक राउंड फिगर में एक लेवल है जो कि क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और उसके ऊपर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 30,200 का एक और सपोर्ट खड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, राइट गाइस, तो 30,200, 30,250 इस इमीडिएट क्रूशियल सपोर्ट जोन, बिकॉज 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी यहीं पे खड़ा हुआ है। इसके नीचे अगर जाता है तो 29,700 तक का एक सपोर्ट लेने बैंक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर कल की डेट में 30,650 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो गाइज ऊपर में एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट डाउन करिए ध्यान से। 30,900 से लेके कहीं ना कहीं 31,020, ठीक है, ये 31,050 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 150 पॉइंट का बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है गाइस, ठीक है, और रिवर्सल जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम गाइस यहीं से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहीं से मल्टीपल टाइम जो है ना सप्लाई आई है मार्केट में। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया प्राइस का। तो कल अगर 30,600 के ऊपर मार्केट खुलता है, ठीक है, और सस्टेन करता है तो 30,900 और 31,050, 31050, 30900, दिस विल बी द क्रूशियल रेजिस्टेंस एंड रिवर्सल जोन। इसके ऊपर गाइस अगर बैंक निफ्टी भी चलना स्टार्ट होता है, ठीक है, ऊपर में गाइस मेरे पास जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 31,500 से लेकर 31,550। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत बड़ी तेज़ी बाकी नहीं है दोनों ही इंडेक्स में। निफ्टी में 400 पॉइंट है और मोटा मोटा अगर यहाँ से पकड़े तो बैंक निफ्टी में तकरीबन 1000 पॉइंट की तेज़ी, ठीक है। तो बहुत बड़ी तेज़ी पेंडिंग नहीं है गाइस, ध्यान से ट्रेड करिएगा। हो सकता है इस वीक में ये जो हाइज मैं आपको बता रहा हूँ 31,500, 550 और निफ्टी के अंदर 14,200, 150, ये लेवल्स हमें देखने को मिल जाएं। बट फॉर श्योर गाइस एक रिवर्सल जो है ना वो पेंडिंग है गाइस, और तगड़ा रिवर्सल आएगा। अभी तो जो आपको फॉल दिखा था ये सिर्फ एक ट्रेलर था गाइस, बड़ा फॉल पेंडिंग है। इन केस गाइस अगर मार्केट 14,200 के ऊपर निकलता है और यहाँ 31,500 के ऊपर निकलता है, फर्दर क्या मूव रहेंगे वो मैं आपको आने वाले कमिंग वीडियोस में बताता रहूँगा। बहरहाल मुझे नहीं लगता गाइस इससे ऊपर मार्केट में जाने की स्ट्रेंथ बची हुई है। सारी ही चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट में एक करेक्शन पेंडिंग है, उसका भरे फिर निफ्टी 15,000 टच कर जाए, बैंक निफ्टी 35,000 को टच कर जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अभी सिनेरियो बता रहा हूँ ये लास्ट वीक हो सकता है, जो हाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको देखने को मिल जाए। बट ओवरऑल जनवरी फर्स्ट वीक से गाइस गिरावट देखने को मिल सकती है। लेवल्स को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। अगर 31,050 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो 31,500, 31,550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी अगर 13,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 950, 14,050, 14,150, 14,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप गाइस चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लॉजिक आपको समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया गाइस आज, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा 4 दिन का व्यू दे रहा था, चीज़ों को समझाने की भी कोशिश कर रहा था। चाहूँ तो मैं आपको लेवल देके निकल सकता हूँ गाइस, ठीक है, लेकिन अगर आप सीखते भी चलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लेवल्स तो आप कई जगह पे देखते होंगे गाइस, बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते हैं, मैं अकेला तो हूँ नहीं यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेवल्स दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप लॉजिक भी समझेंगे कि चीज़ यहाँ तक आई तो यहीं से रिवर्स क्यों होगा, ये फेक था, ट्रू था, वट एवर आर द लॉजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग, एवरी फॉल, एवरी मूव, अगर वो आप समझने लगेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट भी जागेगा इस ट्रेडिंग करने में। अगर आप समझने लगेंगे डिमांड कहाँ से आ रही है, सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो आपका नज़रिया जो है ना गाइस वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात, जो आपका ये माइंडसेट है ना ये गाइस ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप एक नए नज़रिए से सोचने लगेंगे, अरे यार ये डिमांड यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे बाई करना चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई आ रही है गाइस, इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है क्योंकि पिछली बार यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को गाइस अगर आप समझने लगेंगे
तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग का जो नज़रिया है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, विजन जो है ना गाइज वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और पैसा ऑटोमेटिक बनने लगेगा। ठीक है, बहुत ही जल्द गाइज हम एक एजुकेशनल सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर्स के लिए, साथ ही साथ एडवांस भी कुछ सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जनवरी से मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। इस मंथ के एंड में जो हॉलीडे आ रहा है वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करूँगा और डेफिनेटली जनवरी फर्स्ट वीक से हम नए साल से कुछ आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल भी, एजुकेशनल सीरीज़ भी आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और धीमे धीमे चीज़ों को सीखते हुए चलिएगा। इस नया साल है, ये साल जाने वाला है, सभी के लिए लगभग ख़राब गया, जिन लोगों के लिए अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों के लिए साल जो है बहुत ख़राब गया हुआ है। तो आई होप जो हमारे नया साल जो आने वाला है 2021, दैट विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर एवरीवन। सभी लोग अच्छा प्रॉफिट बनाए, सभी लोगों के हेल्थ अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा रहेगा इस 2021 में। ठीक है, आई होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो गाइज मैं यही आपसे कह रहा था कि वीडियो में जो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ उसको समझिए, तभी पैसा बनेगा गाइज। लेवल देख के मत निकल जाइए, उससे कुछ भी नहीं होना गाइज। हमें मालूम है कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। आप लेवल देखते रहेंगे, फिर आप अगले दिन कहेंगे अरे सर यहाँ पे तो मार्केट रिवर्स हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, लॉस हो गया। तो गाइज क्या होता है, लॉजिक को भी समझिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट करूंगा वीडियो क्लोज करने से पहले कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे मिनट बाय मिनट आपको अपडेट मिलता है। कोई अगर चेंजेस होते हैं ना, कैंडल पैटर्न बन रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ गाइस। ठीक है, तो वहाँ पे जरूर जुड़िए ताकि आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलता रहे और आप उस चीज़ का फायदा उठा पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए गाइस, स्पेशली नीडी ट्रेडर्स और न्यू ट्रेडर्स के साथ, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। टाइम तक ये वीडियो उन तक पहुँचा दीजिएगा ताकि वो उसको देखें और फ़ायदा करें। और साथ ही साथ हमारा लिंक शेयर जरूर करिएगा, जितने भी ग्रुप हो सकते हैं सब में शेयर करिए। ठीक है, मुझे यूट्यूब से ऐसा जैसा कोई लगाव नहीं है, यूट्यूब मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मुझे वहाँ से पैसा कमाना भी नहीं है। आई एम अ हार्डकोर ट्रेनर गाइस, तो मेरी रोजी रोटी यहाँ से नहीं चल रही है। ठीक है, कि मैं ट्रेनिंग दे के पैसा बना रहा हूँ। आई एम ऑल्सो हार्डकोर ट्रेडर। ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं गाइस, पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में लोगों तक पहुँचेंगी ना तो लोगों का नज़रिया बदलेगा गाइस। अदरवाइज क्या होता है, लोग इसे गैम्बलिंग ही समझते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप गाइस चीज़ें आपको समझ आएंगे, लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट।